हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बॉटनी की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बीएससी बॉटनी के अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं अपना 5th चैप्टर का सेकंड टॉपिक विच इज़ TMV। इट मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। आप सभी स्टूडेंट इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस होता क्या है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में वायरस को डिस्कस किया था कि वायरस की खोज किसने की, कैसा होता है, एक वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस। ये चैप्टर अगर देखें तो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम में तभी क्लियर और करेक्ट होंगे जब आपके सारे टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे। तो आइए आज हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि टोबैको मोज़ेक वायरस होता क्या है। देखिए, TMV कैसा होता है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है प्रोटोवायरस टोबैकी। इसकी डिस्कवरी जो थी वो इवानोव्स्की ने की थी 1892 में, और इसका जो क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टलीकरण किया था, वो किया था स्टैनले ने 1935 में। अब देखें, वायरस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, रॉड शेप होते हैं एंड हेलिकल होते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो देखिए TMV पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बंडल ऑफ रॉड्स और निडल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, पतली होते हैं, छड़नुमा संरचनाएं इसकी होती हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाइडेन तथा पीरी। उन्होंने 1935 में उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि इसका जो लेंथ और अमाप हो गई और इसका एटॉमिक वेट हो गया, ये लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 17.5 यानी 175 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख होता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक TMV की संरचना को देखें तो हम ये कह सकते हैं ये दो भागों का बना हुआ होता है। कौन से वो दो भाग होते हैं? एक होता है न्यूक्लिक एसिड एंड एक होता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन आवरण को ही हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक फॉर्म को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, हेलिकल होता है, सेंटर कोर ऑफ 8 nm डायमीटर होता है, और ये बटा होता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6000 न्यूक्लियोटाइड्स एंड अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 22 मिलियंस। 5.6% ऑफ द टोटल वायरस कंपोजिशन होता है, यानी इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो कितना होता है, 5.6। अब द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का जो एक रेशियो होता है वो होता है 9:4.4, इतना इसका रेशियो होता है। नेक्स्ट, अब देखिए, यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोटीन कोट की। यानी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों को भी ये याद रखना है कि जो प्रोटीन कोट होती है उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। तो यानी कि इसका जो प्रोटीन आवरण होता है वो कैसा होता है, छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। अगर हम इसका एक एटॉमिक वेट देखें तो कितना होता है, 17,400, और इसका जो आकार होता है, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है लाइक
जैसे अंगूर होते हैं तो अंगूर की तरह होता है। और जितनी भी ईच सब यूनिट्स में लगभग 158 अमीनो एसिड की श्रृंखला यानी चेन होती है। कैसे होते हैं? हेलिकल होते हैं। हेलिकल का मतलब समझते हो क्या होते हैं? कुंडली नुमा, कुंडली नुमा क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक खोखली छड़ की तरह होते हैं। इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 40 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में क्या कह रहा है? देयर आर 49 सब यूनिट्स आर 3 टर्न ऑफ द हेलिक्स, यानी 3 टर्न हेलिक्स में कितना है? 49 सब यूनिट्स हैं। प्रोटीन की जो सब यूनिट्स हैं वो 2130 हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि देयर आर अबाउट 1 to 9 हेलिकल टर्न्स पर पार्टिकल्स रॉड। हाँ, अब हम आते हैं इसके सिम्टम पे कि देखिए क्या जो टीएमवी होता है वो जो जब इन्फेक्ट करता है तो होस्ट का जो सिम्टम होता है वो क्या होता है। यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट के सिम्टम देखेंगे कि कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड कर्लिंग, यानी देखिए पत्तियाँ कैसी होती हैं? कर्लिंग हो जाती हैं। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ यंग अपर लीफ अकर इन टोबैको। देन लार्ज स्पॉट ऑफ डार्क ग्रीन, यानी डार्क ग्रीन कलर के, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में दिया है डार्क ग्रीन कलर के कैसे हैं? स्पॉट हैं सरफेस ऑफ लीफ। नेक्स्ट, अदर पार्ट ऑफ लीफ शो टिपिकल ग्रीन एंड येलो molting in form of mosaic. Finally plants become steady in appearance. Next, अब अगर हम टीएनवी इन्फेक्शन के सोर्स देखें, सोर्स क्या होंगे? सॉइल, यानी इन्फेक्टेड प्लांट प्रेजेंट इन सॉइल। मैकेनिकल मीन्स लाइक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टच ऑफ अनहेल्दी लीफ विद हेल्दी लीफ, यानी कि अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है और आपने उसे टच किया है और उसे टच करने के बाद आप एक हेल्दी प्लांट को टच कर देते हैं तो वो भी कैसा होगा? इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन हैंडलिंग सिगरेट, पाइप, टोबैको विद टीएमवी इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट डिसीज टू हेल्दी प्लांट, यानी इस अकॉर्डिंग भी आपका जो एक प्लांट है वो इन्फेक्ट होता है। वेक्टर लाइक एफिड्स कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द डिसीज, यानी ये सब टीएमवी इन्फेक्शन के क्या थे? सोर्स थे, यानी कैसे उनमें इन्फेक्शन होता है, क्या स्रोत होते हैं, क्या कारण होते हैं कि एक प्लांट में ये इन्फेक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यानी ये देखिए ये हमारा टॉपिक हमने आज पढ़ा। इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? हमारा टॉपिक था टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी। टीएमवी की हिस्ट्री पढ़ी कि क्या साइंटिफिक नेम है, क्या साइंटिस्ट हैं, किन्होंने उसका क्रिस्टलाइजेशन किया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेंथ क्या है, डायमीटर एंड मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट, कितने भागों में बटा है? 2 पार्ट में बटा है। कौन कौन से भाग हैं? एक है न्यूक्लिक एसिड एंड देन प्रोटीन कोट। नेक्स्ट, सिम्टम कैसे होते हैं एक टीएमवी के, और सोर्स ऑफ टीएमवी इन्फेक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आज आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप सो आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।